नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के द्वारा राफेल की जो कंपनी है, निर्माता कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की है, उसके साथ 114 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया है। और इस सौदे में 114 राफेल विमान बनाए जाएंगे, जिसमें से 80% जो राफेल विमान है वो भारत के अंदर बनेंगे। बाकी जो विमान है वो फ्रांस से भारत के अंदर फ्लाई मोड में उड़ करके आएंगे। तो इसमें करीब 80% जो विमान है वो भारत के अंदर ही बनेंगे। और इससे कहने की भारत के अंदर भारत का जो स्वदेशी है, यानी भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, मेक इन इंडिया पर इसका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जोर रहेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA परियोजना के तहत राफेल विमानों की खरीद के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। यह न केवल सैन्य शक्ति बल्कि रक्षा के निर्माण परिस्थिति तंत्र एंड डिफेंस इकोसिस्टम को बदलने वाला साबित हो सकता है। यानी 114 जो राफेल विमान खरीदे जा रहे हैं वो भारत की सैन्य शक्ति को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसके साथ साथ ये डिफेंस इकोसिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। अब मेक इन इंडिया पर विशेष तौर पर इसमें जोर दिया गया है। 80% जो विमान है उनका स्थानीय निर्माण होगा, स्थानीय उत्पादन। प्रस्तावित सौदे की सबसे बड़ी शर्त है कि 114 में से 80% जो विमान है उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यानी ये जो डील की गई है उसमें से 114 विमान बनेंगे, और इसमें 114 विमानों में से 80% विमान यानी करीब 96 विमान जो है भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा इकाइयों का स्थानांतरण उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्रांस से कुछ प्रमुख विनिर्माण इकाइयां यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भारत के अंदर स्थानांतरित करने की इसमें योजना है। इसके अलावा स्वदेशी सामग्री, भारत इस सौदे में विमानों के भीतर भारतीय हथियार, इसके अलावा प्रणालियों यानी सिस्टम्स को एकीकृत इंटीग्रेट करने पर जोर दे रहा है। यानी इनका निर्माण भारत के अंदर होगा तो भारत अपने हिसाब से इनके अंदर भारतीय हथियार, इसके अलावा सिस्टम और इन सभी को इंटीग्रेट कर सकेगा। इन सब जो भारत के जो भी हथियार हैं जो विमानों में लगाए जाते हैं वो भारत अपने हिसाब से इनमें ऐड कर सकेगा। अब MRO और वैश्विक हब बनाने की इसमें योजना है, यानी रखरखाव केंद्र, विमानों की सेवा क्षमता यानी सर्विसेबिलिटी बढ़ाने के लिए भारत में ही रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल यानी MRO सुविधाएं इसमें स्थापित की जाएंगी। यानी भारत के अंदर ही विमान बनेगा, सर्विस क्षमता सर्विस भी भारत के अंदर ही होंगी, उसका मरम्मत भी भारत के अंदर होगा, ओवरऑल यानी सब जो कुछ भी है इन विमानों से संबंधित वो सब भारत के अंदर ही हो, इस पर भारत जोर दे रहा है। इसके अलावा निर्यात केंद्र, फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन भारतीय विनिर्माण इकाइयों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए भी कर सकती है। यानी जो भी निर्यात जो यूनिट्स हैं भारत के अंदर आएंगी और भारत के लिए जो विमान है वो बनाएंगी, तो उसका उन यूनिट्स का उपयोग डेसॉल्ट एविएशन जो है अंतर्राष्ट्रीय जो निर्यात ऑर्डर्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी कर सकती है। इसके अलावा क्षेत्रीय हब, यानी भारत को राफेल और अन्य डेसॉल्ट विमानों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और इसके अलावा मध्य पूर्व के देशों के लिए एक MRO हब के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। यानी भारत के अंदर जितने भी यूनिट्स इस डेसॉल्ट एविएशन की बनेंगी, उन यूनिट्स को मध्य पूर्व देशों में जितने भी विमान जो है उन इन देशों के द्वारा जो राफेल विमान है वो खरीदे गए हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए और MRO के लिए खासतौर पर जो कुछ भी हो जिसमें रखरखाव, मरम्मत, ओवरऑल ये सब होता है, तो उन सब के लिए भारत के अंदर इन यूनिट्स का उपयोग किया जा सकता है। एंड इसके अलावा राफेल को ही इसमें भारत के द्वारा क्यों चुना गया है, तो इसमें कई टेक्निकल रीज़न भी है जिसकी वजह से भारत के द्वारा राफेल को चुना है। अमेरिकी F-35 को यहाँ पर दरकिनार कर दिया है। 90% सर्विस क्षमता, यानी सूत्रों के अनुसार राफेल की सेवा क्षमता है वो 90% पाई गई है। इसमें अमेरिकी जो F-35 विमान है उसकी आधुनिक विमानों की तुलना में कहीं अधिक है। यानी अभी अमेरिका के द्वारा 5th क्लास का जो F-35 बनाया गया है उसकी सर्विस जो सेवा क्षमता है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी राफेल की पाई गई है। इसी वजह से भारत जो है राफेल को ऑर्डर कर रहा है और राफेल ही भारत जो है ज़्यादातर खरीद रहा है। एंड इसका मतलब है कि राफेल युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाला विमान है, यानी जब भी ज़रूरत हो तो फाइट के लिए राफेल का उपयोग जल्द से जल्द कम से कम समय में किया जा सकता है। एंड इसके अलावा लागत और मुद्रास्फीति, फ्रांस के द्वारा प्रस्तावित मूल्य में वार्षिक 4% की मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी भारत
के साथ जो इसके साथ भारत और फ्रांस के साथ जो डील हुई है उसमें फ्रांस के द्वारा 4% जो है इन्फ्लेशन ऐड किया गया है आने वाले 4 सालों का। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो है ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत फ्रांस के साथ ही डील करे। एंड इसके अलावा कॉमनलिटी, यानी चूंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही जो 36 राफेल विमान उड़ा रही है, इसलिए नए विमानों के लिए बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण पहले से ही उपलब्ध है। तो इसके लिए अतिरिक्त खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी भारत के पास पहले से ही 36 राफेल विमान मौजूद है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत के लिए इनको बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण जो ज़रूरतें हैं उसके लिए भारत को अलग से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत इन्हें आसानी से जो है रन कर सकेगा, पहले से ही भारत के पास जो फाइटर जो पायलट्स हैं वो मौजूद है, तो भारत आसानी से इनका उपयोग कर सकेगा। वर्तमान में आवश्यकता और सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो स्क्वाड्रन की कमी। भारत के अंदर भारतीय वायुसेना वर्तमान में लड़ाकू विमानों के स्वीकृत 42 स्क्वाड्रनों के मुकाबले अभी 29 से 30 स्क्वाड्रन का ही उपयोग कर रही है। यानी यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए स्वीकृत स्क्वाड्रन है वो 42 हैं, लेकिन ये 29 से 30 स्क्वाड्रन का उपयोग कर रही है, यानी इसमें काफ़ी स्क्वाड्रन जो है कम है। तो इसलिए कहने की 12 स्क्वाड्रन की कमी है, तो इसलिए भी कहने की भारत जो है ये जो विमान है उनको खरीद रहा है। एंड इसके अलावा स्वदेशी विमानों में देरी, LCA मार्क A1A तेजस इंजनों की आपूर्ति और विदेशी उपकरणों के एकीकरण में हो रही देरी के कारण वायुसेना को तुरंत जो है नए विमानों की आवश्यकता है। यानी भारत का स्वदेशी जो विमान है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस जो है इनकी इसके इंजन की जो आपूर्ति है उसमें देरी हो रही है। और इसी वजह से भारतीय वायुसेना को ज़रूरत है कि ये विदेशों से जो है विमान खरीदे। एंड इसके अलावा 3 मोर्चों पर खतरा, यानी अब तक तो चीन और पाकिस्तान जो है उत्तर और पश्चिम सीमाओं पर सक्रिय चुनौतियां थी भारत के लिए, लेकिन हालिया राजनीतिक अस्थिरता के कारण बांग्लादेश को भी एक सुरक्षा चुनौतियों के तौर पर देखा जा रहा है। रिसेंटली अभी हाल ही में भारत के द्वारा देखा गया है कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से चीनी जो विमान है फाइटर जेट्स है उन्हें खरीद रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा चुनौती के तौर पर है, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। बांग्लादेश और भी देश से खरीद सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान से खरीद रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शत्रु देश से खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। यानी अब तक तो भारत जो है चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना कर रहा था, पाकिस्तान के साथ कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश भी एक उभरती हुई चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक जनवरी 2026 तक के अपडेट्स की बात करें कि राफेल विमान को लेकर के क्या अपडेट्स हैं, तो इसके लिए जो अनुमानित लागत है वो करीब 3.25 लाख करोड़ की है। एंड इसके अलावा आपूर्ति मॉडल की बात करें तो इसमें 18 विमान सीधे फ्रांस से आएंगे, यानी फ्लाई अवे कंडीशन में। एंड इसके अलावा इसके 96 जो विमान हैं वो भारत में ही बनेंगे। इसमें प्रमुख सहयोगी हैं वो दसॉल्ट एविएशन के साथ टाटा, TASL, अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां इस परियोजना में शामिल होंगी। एंड इसके अलावा MRO लोकेशन, संभावित रूप से MRO जो लोकेशन के तौर पर उत्तर प्रदेश का जेवर एंड इसके अलावा नागपुर में मुख्य हब बन सकते हैं। एंड इसके अलावा प्रक्रिया की स्थिति, तो यहाँ पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी DPP ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे DAC और अंततः सुरक्षा संबंधी कैबिनेट यानी CCS से जो है मंजूरी का इंतजार है। यानी अब तक इसकी जो अनुमानित लागत है वो 3.25 लाख करोड़ की है। एंड इसमें भारतीय रक्षा एजेंसियां वो भी इसमें शामिल होकर के काम करेंगी। और इसके अलावा MRO लोकेशन के तौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नागपुर, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। एंड इसके अलावा वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसे DPP के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अब इसे DSC के पास भेजा जाएगा और अंततः भारत की जो CCS है, जो सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी है, वो इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया देगी और इसे जैसे ही यहाँ से मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद भारत जो है अपना ऑर्डर फाइनल कर देगा और फ्रांस से जो है इतने विमानों की आपूर्ति फिर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फरवरी 2026 में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनकी भारत यात्रा के दौरान इस सौदे की घोषणा हो सकती है और इस पर हस्ताक्षर होने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी फरवरी 2026 में संभावना है कि इमैनुअल मैक्रों भारत आएंगे और उसके बाद इस पर हो सकता है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं इस सौदे के ऊपर हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे ही इस पर सिग्नेचर होंगे तो यहाँ पर जो है ये जो फाइनल हो सकता है।
तो इस प्रकार से भारत जो है अपना मेक इन इंडिया है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है। इवन वो विदेशों से जो भी फाइटर जेट्स खरीद रहा है उन्हें भी भारत के अंदर ही बनाने पर जोर दे रहा है। अभी जो रूस का फाइटर जेट है फिफ्थ क्लास का, उसकी बात चल रही थी, लेकिन भारत के द्वारा उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन उसे भी खरीदने की बात की जा रही थी। तो उसमें भी रूस के द्वारा अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे शेयर करने की बात की गई थी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है भारत देश के अंदर विमानों को बनाने पर जोर दे रहा है, इससे कहने कि भारत अपने लोकल प्रोडक्शन को बढ़ा सकेगा एंड अपना जो मेक इन इंडिया है उससे जो है और आगे बढ़ा सकेगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।